का एक्सरसाइज 2.2 का 15वां क्वेश्चन। उसकी पाँचवीं एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। पहली 4 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो पाँचवीं एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है tan क्यूब थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे प्रूव करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा फ़िलहाल ये है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। सपोज LHS इज़ इक्वल टू जो हमने यहाँ पर लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसे हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं, यहाँ पर हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, हम ये इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ हम यूज़ करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये दो फार्मूले फ़िलहाल स्टार्टिंग में है, यानी कि पहली स्टेप में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा जैसे कि वैसे, और 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे मैं यूज़ करूँगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा एज इट इज़ होगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से हमें यूज़ करना है यहाँ पर 1 बाय सेक थीटा ये होता है कॉस थीटा के इक्वल, वैसे ही 1 बाय कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हम सेक की जगह पर ये जो डिनोमिनेटर में सेक है उसे हम कॉस में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी tan क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा, और सेक जो डिनोमिनेटर में था मैं न्यूमरेटर में लाकर उसे कॉस थीटा लिख लूँगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वैसे ही कॉट क्यूब थीटा यहाँ पर पहले से था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर के अंदर जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उससे मैं साइन में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में लिख लूँगा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाएगा। 1 बाय कॉसेक साइन के बराबर होता है, इसलिए 1 बाय कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अच्छा, इसके बाद में और हम दो फार्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। वैसे ही आप यहाँ पर कॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्यूब यूज़ किया गया, तो हम यहाँ पर tan क्यूब इक्वल टू साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ही आप कॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो tan क्यूब जो होगा वो होगा साइन बाय कॉस, यानी कि साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा के इक्वल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था। कॉट को मैं रिप्लेस करूँगा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा में कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन होती है, इसलिए कॉट क्यूब की वैल्यू कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब होंगी। मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर थीटा पहले से था। ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है वो हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब, इसके अंदर ये दोनों कैंसिल होंगे और डिनोमीटर में सिर्फ कॉस बचेगा। ये होगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर 3 कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ 2 कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, 2 कॉस कैंसिल होंगे, सिंगल कॉस बच जाएगा डिनोमीटर के अंदर कॉस थीटा, प्लस इधर है कॉस क्यूब थीटा, और साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, डिनोमीटर के अंदर एक साइन बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमीटर में साइन क्यूब था, न्यूमरेटर में स्क्वायर था, तो एक साइन डिनोमीटर में बच गया। इसको और भी सिंप्लीफाई करें अगर आप, तो ये साइन और साइन क्यूब मल्टीप्लाई होंगे पहले, ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब और कॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। डिनोमिनेटर के अंदर कॉस और साइन को मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह का पार्ट मिलेगा। तो अब ऐसा कर सकते हैं इसे, इसको आप लिखिए 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले ये जो साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसे फर्स्ट कर लेते हैं पहले, और एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ पहले,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab के। अच्छा, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप सिंपली क्या कीजिए, ए प्लस, देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पर रहने दे और इस 2ab को आप शिफ्ट कर दे लेफ्ट में, तो ये फार्मूला आपके पास तैयार हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करना है हमको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जो साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, साइन टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये पावर 4 बन जाएगा। और ये जो कॉस टू द पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब इससे कंपेयर अगर करें आप इसके लेफ्ट साइड से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है और बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे इधर, तो ये जो कॉस टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4 है, उसकी वैल्यू हो जाएंगी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2ab। तो ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर है, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1 के इक्वल, तो ये हमको मिलेगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको जो साबित करना है, हमको ये पार्ट साबित करना है, यानी जो RHS है हमारा, RHS वो आना चाहिए सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, ये हमको RHS की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या मिलता है। अब जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए अब क्या है हमारे पास, ये है, तो बाय इक्वेशन 1 जो है हमारे पास LHS इक्वल टू, वो हमको मिल गया था 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में था साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, और उसको हमने सॉल्व करके सिंपल करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव कर लिया। इसको हमने इतना प्रूव कर लिया। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ना कंसिडर करते और हाथ के साथ ही सॉल्व करते चले जाते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि वो और भी अच्छा था, लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया, इसे अलग से सॉल्व किया। अब इसे साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 की जगह पर हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पुट कर दिया। अब अगली स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, ये जो 1 बाय साइन कॉस है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड टर्म से, तो सेकंड टर्म है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन कॉस जब मल्टीप्लाई होगा मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर हमको मिलेगा कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पर जो कुछ भी कैंसिल आप कर सकते हैं कर ले, तो यहाँ पर साइन कॉस दोनों कैंसिल होंगे, साइन थीटा भी कॉस थीटा भी, और ये दोनों की स्क्वायर, ये दोनों का पावर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इधर मिलने वाला है 1 बाय कॉस साइन, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 बाय कॉस जो होता है 1 बाय कॉस ये सेक के इक्वल होता है, तो ये होगा सेक थीटा, और 1 बाय साइन ये होता है कॉसेक के इक्वल, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस एज इट इज़ टू एज इट इज़, और साइन इंटू कॉस हमको यहाँ पर मिलेगा, ये होगा साइन थीटा और ये होगा कॉस थीटा। तो अब जो हमको प्रूव करना था सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन कॉस, वो हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर जो LHS था वो हमको RHS के इक्वल मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था, 15वां क्वेश्चन, उसका हमने जो 5वां एग्जाम्पल था वो भी प्रूव कर लिया, जो 1 बाय सेक थीटा प्लस 1
टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम LHS और RHS दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वो हमको दिया हुआ है 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा के इक्वल, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/cos थीटा राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में से हम किसी भी एक साइड में कॉस की टर्म को कर लेंगे, और सेक टेन दोनों साइड में है, तो किसी भी एक साइड में सेक और टेन की टर्म को कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में रहने देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, और जो राइट साइड में सेक और टेन की टर्म है उसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस है इसलिए लेफ़्ट में आकर ये प्लस बन जाएंगे। तो प्लस 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह हमको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। और राइट साइड में पहले से था कॉस थीटा, वहीं पे रहेगा, और लेफ़्ट साइड का माइनस 1/cos थीटा जब हम उसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस 1/cos थीटा इस तरह से बनेगा। यानी इसे अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/cos थीटा के इक्वल, और 1/cos थीटा होता है सेक थीटा के इक्वल। यानी आप इसे और अगर सिंप्लीफाई करें आगे तो ये 2 और 1/cos थीटा ये होगा 2 इंटू सेक थीटा के इक्वल। यानी आप यूँ समझिए कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा लेफ्ट साइड का, उसे हमें 2 सेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम लेफ्ट साइड की जो टर्म है उसे। लेफ्ट साइड में 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह की कुछ टर्म हमको दी गई है। तो ये जो डिनोमीटर की टर्म है, ठीक है, इनको हमको ऐड करना है। डिनोमीटर की टर्म को नहीं, 1/sec प्लस टेन प्लस 1/sec माइनस टेन, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमको यहाँ पर मिलेगा ये 1 के साथ ये ब्रैकेट ऐड मल्टीप्लाई होगा, और हमको मिलेगा यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, प्लस अब इस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल, और डिनोमीटर में जो बचेगा वो बचेगा दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमें 2 सेक के बराबर प्रूव करना है। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हुआ तो उस कंडीशन में हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, और यहाँ एडिशन है तो यहाँ हमें साइन चेंज करने का भी कोई टेंशन नहीं है। यानी मैं क्लियरली यहाँ लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिनोमीटर के अंदर जो टर्म है सेक प्लस टेन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक माइनस टेन, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इस फार्मूले को। इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार एग्जाम्पल्स में यूज़ हो रहा है, आप इसे याद रखें। a प्लस बी a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की जगह सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन है, तो इसका आंसर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, यानी हमको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और इसको हमें प्रूव करना है 2 सेक थीटा के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 और 10 कैंसिल होगा, ये माइनस 10 है और ये प्लस 10 है, ये ख़त्म हो जाएगी। सेक प्लस सेक ये बन जाएगा 2 सेक न्यूमरेटर में, 2 सेक थीटा न्यूमरेटर में बचेगा। डिनोमिनेटर के अंदर देखिए यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट 1 लिखना आपकी समझ में नहीं आता तो हम यहाँ पर सेक की जो वैल्यू होती है, जैसे आप जानते हैं एक फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो आप 1 को यहीं पर रहने दें, और जो लेफ़्ट साइड में 1 है, जो 10 है लेफ़्ट साइड में टेन स्क्वायर, उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर की जगह आप 1 प्लस 10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर की जगह यूज़ कर रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ये सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये टर्म को हमें सेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दोनों खत्म होंगे, बचेगा अकेला 1। तो 2 सेक थीटा अपॉन 1 ये 2 सेक के इक्वल ही होगा। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा के इक्वल, यानी हम LHS इक्वल टू RHS यहाँ लिख सकते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड था वो राइट साइड के इक्वल प्रूव हो गया, मतलब हमारी एग्जांपल कंप्लीट सॉल्व हो गई। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 की। तो नेक्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको हमें प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा के इक्वल। तो पहले हम इसका लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं LHS। LHS है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको हमें साबित करना है 2 कॉसेक के बराबर। तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए पहले हमको साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो। तो ये होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्लस, और 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा। डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा 1 प्लस कॉस और साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जैसा था वैसे ही रहेगा प्लस 1 प्लस कॉस का जो ब्रैकेट स्क्वायर होगा इसका ब्रैकेट स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस इंटू 1, 2 कॉस 1 यानी कि 2 कॉस के इक्वल होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो 1 प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर है वो इस तरह से मिलेगा 1 प्लस 2 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म पहले थी वैसे ही लिखना है हमको, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में जो पहले था वही साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अगर मैं साथ में लिखूँ तो क्या बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इस तरह की टर्म यहाँ बचेंगी। और ये बच गया साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है, हमने बार बार इसे इस्तेमाल किया है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा न्यूमरेटर में बचेगा। डिनोमिनेटर में आखिर तक वही लेकर चलना है हमको 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यानी 1 प्लस 1 ये होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा के इक्वल। डिनोमिनेटर में बचेगा 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर के अंदर बच गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा और यहाँ बच जाएगा 2 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक के इक्वल, इसलिए 2 बाय साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 कॉसेक थीटा के इक्वल, और वही हमको प्रूव करना था। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया, और यहाँ पर ये 7वां एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 15वें क्वेश्चन की 8वीं एग्जाम्पल। देखिए 8वीं एग्जाम्पल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ हमको दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1, और इसे हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा के इक्वल। तो इन दोनों को अगर हम साथ लेकर चलते हैं अगर, तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होंगी। यानी देखिए आप क्या कीजिए, जो टेन थीटा डिवीज़न में है सेक प्लस 1 के, इसको आप लेफ़्ट में शिफ्ट करें तो ये डिवीज़न से इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमको मिलेगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस 1, ये पहले से इधर ही था, और इधर की साइड में बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1। अब इधर ये जो सेक थीटा माइनस 1 है डिवीज़न में है, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा,
और ये 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर बच जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा। राइट साइड में था सेक थीटा प्लस 1, और ये सेक थीटा माइनस 1 जो कि डिवीज़न में था लेफ्ट में, उसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बच जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा यह लेफ्ट में, और राइट में फिर सेक प्लस 1 सेक माइनस 1। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सेक प्लस 1 सेक माइनस 1 की जगह ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए की जगह पे यहाँ सेक है और बी की जगह पर 1 है, तो ए प्लस 1 ए माइनस 1 ए प्लस 1 ए माइनस 1 सेक प्लस 1 सेक प्लस 1 के बाद सेक माइनस 1। ए की जगह पे आपको सेक कंसिडर करना है और बी की जगह पे 1 कंसिडर करना है। तो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि फार्मूले में हमको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर की मतलब 1 स्क्वायर होगा, ये 1 स्क्वायर यानी 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह की टर्म आपको यहाँ पर मिलती है। अब देखिए जो सेक की वैल्यू होती है, इधर हमको लेफ्ट में जो 10 स्क्वायर थीटा मिला था, जो सेक की वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 पहले से था। ये 1 और ये 1 दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह का टर्म आपको मिलेगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये दोनों 1 ख़त्म हो जाएंगे, प्लस माइनस है इसलिए। और हमको यहाँ पर मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये एग्जांपल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन की 9वीं एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिल्कुल 8वीं एग्जांपल की जैसी है। 8वीं एग्जांपल में कॉट की जगह पर 10 था, और यहाँ जो कॉसेक थीटा माइनस 1 है वहाँ पर सेक थीटा था, ठीक है, इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। तो इन दोनों को हम फिर से साथ में लेकर चलेंगे। यहाँ कॉट को इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, और कॉसेक माइनस थीटा को, देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, कॉसेक माइनस थीटा को हम शिफ्ट कर देंगे राइट में। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट और कॉट मल्टीप्लाई होकर, और राइट में बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1 जो कि पहले से था, और जो लेफ़्ट की डिनोमिनेटर में कॉसेक माइनस 1 था उसको जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कॉसेक प्लस 1 की, यानी कॉसेक प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 इस तरह से बचेगा। फिर से हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का राब्ता इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1 के इक्वल बनेगा। और कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल, और ये माइनस 1 पहले से था, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि हमने इससे पहले का एग्जांपल सॉल्व किया था, 8वां एग्जांपल, बिल्कुल वैसे ही इसे भी सॉल्व करना था। लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया राइट हैंड साइड के इक्वल, और ये 9वां एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो एक्सरसाइज 2.2 के 15वें क्वेश्चन का 10वां सब क्वेश्चन है सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और इसे इक्वल प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है सबसे पहले आप वो लिख लें, सेक ए प्लस कॉस ए, और सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर यही कुछ हमको दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो ए की जगह पर, स्मॉल ए की जगह पर सेक ए है, और स्मॉल बी की जगह पर है कॉस ए। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक प्लस कॉस सेक माइनस कॉस, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल सेक स्क्वायर को अगर हम 10 में रिप्लेस करेंगे तो वो ज़्यादा
कोई फ़ायदे का हमारा साबित नहीं हो सकता। खैर वैसे भी हम कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो सेक की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जैसे कि वैसे। अब एक और फार्मूला हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटी में ही, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस 1 को मैंने इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, और बाकी जो वैल्यू थी जैसे कि वैसे लिख देंगे। तो ये होगा प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर ए प्लस का है और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस है। तो ये दोनों भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा वही जो हमें प्रूव करना था, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इस टेन को मैंने पहले लिख दिया और इस साइन को बाद में लिखा, जैसा कि हमें प्रूव करना था। और यहाँ पर ये 10th प्रॉब्लम जो था वो प्रूव हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर इस साइड, राइट हैंड साइड हमको मिल गया। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक टू द पावर 6 थीटा, यानी हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 6 थीटा, और इसे हमें प्रूव करना है कॉसेक टू द पावर 6 थीटा के इक्वल। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ कॉट टू द पावर 6 थीटा है और राइट साइड में कॉसेक टू द पावर 6 थीटा इस तरह से है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो पावर 6 वाली टर्म है उसको एक ही साइड में कर लेते हैं, यानी हमको लेफ़्ट साइड में बचेगा 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉट है उसे हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो राइट में बन जाएगा कॉसेक टू द पावर 6 थीटा, कॉट राइट में आने के बाद बनेगा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दो टर्म है, राइट साइड में कॉसेक पावर 6 और कॉट टू द पावर 6 इस तरह की दो टर्म है। हम ये जो पावर 6 है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये बन जाएगा इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर 6 ही में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं कॉट को लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब के इक्वल। अब यहाँ हमको जो फार्मूला यूज़ करना है, जो आप इससे पहले की क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं 10th क्लास में या 9th क्लास में। सो फार्मूला इस तरह से है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी के इक्वल। अगर इस तरह का फार्मूला आपको याद ना हो तो आप ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का ज़ाब्ता लिख ले पहले, ये तो आपको याद ही होगा। ये होगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है। तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ज़रूरत है, तो इसे आप यहीं राइट में रहने दें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये राइट में ही रहेगा। लेफ़्ट में क्या था, तो लेफ़्ट में पहले था ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। अब ये जो राइट में बचा हुआ है यानी माइनस 3a स्क्वायर बी है, ये जब लेफ़्ट में आएगा तो ये प्लस 3a स्क्वायर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो प्लस 3ab स्क्वायर है ये बनेगा माइनस 3a बी स्क्वायर के इक्वल। यानी ये कुल मिला के हमको मिलेगा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। इन दोनों में से आप प्लस 3ab कॉमन निकाल लें, तो पहली टर्म में से हमने 3ab कॉमन निकाला, यहाँ a बच गया, यहाँ से 3ab कॉमन निकाला तो माइनस b बच गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इसे इस तरह से सिंपल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज़ तो हमें यही करना है। तो अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए वही मिला हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, इस तरह से कुछ होता है। तो अब यहाँ पर ए की जगह पे हमें कॉसेक स्क्वायर कंसिडर करना है और बी की जगह पे कॉट स्क्वायर कंसिडर करना है। तो अगर हम इस तरह से कुछ कंसिडर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा इधर इसे लिखता हूँ ऐसे। पहले हमें लिखना है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, तो ए की जगह पे जैसे कि हमने देखा ये था कॉसेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी और ब्रैकेट क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस 3ab यानी प्लस 3ab मतलब ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे कॉट
स्क्वायर थीटा। सो प्लस 3ab हमने लिख लिया और उसके मल्टीप्लिकेशन में फिर से हमें लिखना है a माइनस बी। a माइनस बी मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और जो राइट साइड था उसे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था उसे सिंप्लीफाई किया। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया था, इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे हमें और भी आगे सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, क्योंकि हमें यहाँ दो जगह ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, तो हम इसे पहले सिंपल कर लेते हैं और फिर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अगर मैं इस कॉट स्क्वायर को राइट में शिफ्ट करूँ तो इधर बचेगा 1 इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो फिलहाल हमें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका इस्तेमाल करना है और जो हमें राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर मिला है, जो भी टर्म मिली है वहाँ पर उसे यूज़ करना है। तो इसको भी हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसे यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी राइट साइड की, इसकी वैल्यू तो 1 होती है जैसा कि हमने अभी देखा यहाँ पर। तो ये होगा 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 ही होता है, खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 क्यूब यानी 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में फिर से वही है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ये 1 मिलेगा इधर। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको तकरीबन जो प्रूव करना था वो मिल गया। ठीक है, इधर मिलेगा 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और लेफ़्ट साइड में तो पहले से ही था, ये जो लेफ़्ट साइड है 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है LHS इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आपने देखा यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक ऐसा फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ा जो आमतौर पर हमने बहुत दिनों के बाद इस्तेमाल किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, या फिर ऐसा फार्मूला जिसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए जो याद भी नहीं कर पाते। तो खैर इसके अलावा हमने यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी जो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, उस फार्मूले का यूज़ किया और बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद है 12वां एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए मैं इसे लिखता हूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल को भी प्रूव करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को साथ में ही लेके चलना होगा। ठीक है, तो पहले हम इस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं सोल्यूशन में। देखिए लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तकरीबन सभी टर्म एक जैसी है, इसलिए लिखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान से देखना है। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज़ इक्वल टू, राइट साइड में जो न्यूमरेटर है उसमें है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और राइट साइड के डिनोमिनेटर के अंदर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, इस तरह से जो कुछ दिया हुआ था सबसे पहले हमने वो लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है उससे राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के न्यूमरेटर से, और इसका जो राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है वो मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगा, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो हमें मिलेंगे अगली स्टेप देखिए इस तरह से मिलेंगी। ये जो न्यूमरेटर है मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ पहले 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये टर्म जैसे कि वैसे, और राइट साइड का डिनोमिनेटर मैं शिफ्ट करूँगा लेफ़्ट में, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इसके। तो ये जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इस तरह से बचेगा। राइट साइड का जो न्यूमरेटर है पहले मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ उसे, तो राइट साइड में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस टेन थीटा के बाद यहाँ पर एक मिनट, ओके माइनस 1। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 यहाँ बच गया, और इसके मल्टीप्लिकेशन में मुझे लिखना है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये टर्म हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो सेक प्लस टेन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह का हम यहाँ पर एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म मिल गई। हमें क्या करना है, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है कि दोनों भी इक्वल है। खैर अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मसला ऐसा है कि इनको मल्टीप्लाई हमको करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कोई और यहाँ पर
आसानी अगर हो जाती तो अच्छा होता। जैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर है 1 प्लस, अच्छा पहले हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं, तरतीब से लिखकर ही शायद कुछ मिले। जैसे यहाँ पर सेक थीटा निगेटिव है और यहाँ पर सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी जो दो 1 और 10 है उनकी जो साइन है वो सेम है। तो सेक थीटा को हम लास्ट में लिखेंगे, यानी हम तरतीब थोड़ी चेंज करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा, ये 1 और 10 को पहले लिख लिया, फिर माइनस सेक थीटा हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तरतीब ऐसे ही रखना है 1 10 और सेक। तो इसमें 1 पॉजिटिव है, उसके बाद हमें लिखना है 10, 10 भी पॉजिटिव है, और फिर प्लस सेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और इधर है 1 प्लस सेक थीटा माइनस 10। तो इसमें दोनों साइड में सेक पॉजिटिव है, तो हम स्टार्ट सेक से करेंगे, जो सेक थीटा है उससे। तो सेक थीटा हमने पहले लिख लिया। अब जो बची हुई टर्म है, जैसे यहाँ पर जो बचा है वो बचा है प्लस टेन थीटा माइनस 1, और दूसरा ब्रैकेट जो है जिसमें 1 प्लस सेक माइनस टेन थीटा है, तो उसमें मैं पहले सेक थीटा लिख लेता हूँ। अब जो बचा है उसमें माइनस 10 बच गया, माइनस टेन थीटा, और 1 प्लस में है तो प्लस 1, इस तरह से बच गया। तो इसका फ़ायदा हमको अब क्या होगा, देखिए फ़ायदा अगली स्टेप में समझेगा। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहला जो ब्रैकेट है उसे 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में इसमें इसमें मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये 1 प्लस टेन को एक अलग टर्म यानी ब्रैकेट में लिख लिया, और 1 प्लस टेन थीटा को यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख लिया, क्लोज कर लिया ब्रैकेट में, और जो माइनस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा था उसे अलग लिख लिया। वैसे काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हम जो अलग करेंगे वो सेक थीटा को करेंगे, सेक थीटा अलग हो गया, और यहाँ बच गया ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1, और जो दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पर भी सेक थीटा अलग हो गया, और फिलहाल जो हमें चाहिए यहाँ पर ये 10 माइनस 1 चाहिए। हम यहाँ पर माइनस टर्म को कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, और जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस टेन थीटा माइनस 1। देखिए फ़र्क देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस कॉमन निकाला था या फिर कुछ कॉमन नहीं निकाला था, टेन थीटा माइनस 1 को एज इट इज़ लिखा, लेकिन ये लास्ट ब्रैकेट में हमने माइनस 1 को कॉमन निकाला, तो टेन थीटा माइनस 1 बच गया। इस तरह की हमको यहाँ पर टर्म मिल गई। अब फ़ायदा क्या होने वाला है इसका वो भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक फार्मूला है जो हमने इससे पहले की एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल किया है। बेसिक फार्मूला बहुत, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, और यही हमें यूज़ करना है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर ए की जगह पे 1 प्लस टेन थीटा है, और बी की जगह पे सेक थीटा है। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू अगर ए है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होंगी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर लिखना है मतलब माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। तो ये टर्म हमको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर ए सेक थीटा है और बी टेन माइनस 1 है, टेन माइनस 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मिलेगा राइट साइड में, यानी हमको मिलेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया होगा। देखिए हम देखते हैं इसका आंसर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को इक्वल प्रूव करना है, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर होगा 1 प्लस टू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और ये होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। राइट साइड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये जो टर्म है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, इस तरह से हमको यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर जितना चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन पहले ये जो ब्रैकेट है वो हमको ओपन करना होगा। तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये पहली टर्म मिलेंगी, दूसरी टर्म प्लस टेन थीटा हो जाएगी, और तीसरी टर्म होंगी माइनस 1। इधर की साइड में जो था वैसे ही रहेगा, टू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा।
अब ऐसा करते हैं हम यहाँ पर जो कुछ भी कैंसिल होने जैसा है, देखिए हमको यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर -2 होना चाहिए था, ठीक है, ये -2 tan थीटा है, क्योंकि 10 - 1 का ब्रैकेट स्क्वायर tan स्क्वायर -2 tan +1 होगा, इस तरह से यहाँ पर 2 tan होना चाहिए था। तब हम यहाँ पर जो एक जैसी टर्म है वो एक तरफ कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर tan और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे और सेक एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 1 + 2 tan थीटा + tan स्क्वायर थीटा, यहीं पे रहेगा, सेक को हम शिफ्ट कर देंगे राइट में, और जो राइट में tan और कांस्टेंट टर्म है उसको लेकर आएंगे इधर लेफ़्ट साइड में, तो tan स्क्वायर थीटा इधर आकर बन जाएगा +tan स्क्वायर थीटा, और +2 tan थीटा लेफ़्ट में आकर बन जाएगा -2 tan थीटा, और ये जो 1 है ये -1 है, लेफ़्ट में आकर ये +1 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू क्या, तो पहले जो बचा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बच गया, पहले से था, हमने tan 2 tan और 1 को शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट में, और लेफ़्ट साइड का जो सेक स्क्वायर थीटा है वो माइनस सेक स्क्वायर है, राइट में आकर वो बन जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो कुछ कैंसिल हो सकता है उसे कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 tan थीटा और -2 tan थीटा दोनों ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अलावा तो कोई ख़त्म होने जैसा दिख नहीं रहा, तो 1 + 1 यहाँ 2 बन जाएगा, प्लस tan स्क्वायर + tan स्क्वायर ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये हमको मिल गया लेफ़्ट साइड। राइट साइड में सेक स्क्वायर + सेक स्क्वायर, तो ये होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और हमें तकरीबन इसका आंसर मिल गया। तो जो लेफ़्ट साइड में 2 + 2 tan थीटा है, इसमें से हम 2 अगर कॉमन निकाल लें तो बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बच गया, दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया इसलिए बच गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इधर पहले से ही सेक स्क्वायर थीटा था, तो बहरहाल यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होंगे और बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, सो सेक स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये एग्जांपल यहाँ कंप्लीट होता है। साथ साथ जो एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया था एक्सरसाइज 2.2 का, वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।